तो चलिए स्टूडेंट सेशन 3 के बारे में बात कर लिया जाए। तो अगर हम अपने सेशन 3 का बात करते हैं तो मेरा सेशन 3 का जो टाइमिंग होता है वो 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है, यानी कि लगभग 4 घंटे का टाइम होता है। और सेशन 1 का टाइम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, यानी कि टोटल उधर 5 घंटा। और सेशन 2 का टाइम होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी 4 घंटा। तो 5 4 9 और इधर आपका हो गया 4 घंटा, यानी कि टोटल हमारा 13 घंटा का प्रोडक्टिव स्टडी चलता है। लेकिन आज का अगर हम बात करें तो हमारा सेशन 1 भी बहुत ही ख़राब गया, सेशन 2 भी बहुत ही ख़राब गया, और ये जो था इसके चलते मेरा सेशन 3 भी ख़राब गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेशन 1 सही जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सेशन 2 भी अच्छा होगा, आपका सेशन 3 भी अच्छा होगा। और मेरा तो आज पूरा सेशन 3 भी ख़राब गया, मतलब कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। कुछ प्रोडक्टिव जैसे कुछ स्टडी करना, चाहे मैथ में कैलकुलेशन कर लेना, अर्थमेटिक कर लेना, एडवांस कर लेना, रीजनिंग कर लेना, ग्रामर कर लेना, वोकैब कर लेना, रीडिंग कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, टाइपिंग, कंप्यूटर, आपका ग्रामर, कुछ भी मैंने नहीं किया आज को। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। मेरे को लग रहा है कि मैं अगर वीडियो बना पा रहा हूँ तो मेरे अंदर उतना तो एनर्जी है कि मैं अभी मेरे पास इतना एनर्जी है कि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज जैसा टॉपिक, ज्योमेट्री जैसा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा सकता है यहाँ पर। लेकिन लेकिन क्या बोलूँ, लेकिन आज मेरे को एक कुछ ज़रा अंदर से मन ही नहीं कर रहा था। मेरे अंदर वो मोटिवेशन भी है, डिसिप्लिन भी है, बट एक अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है कि मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, कल से करेंगे, एक प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन ये जो प्रोक्रास्टिनेशन आता है बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आता है, फिर चले जाता है। मतलब कि ये जो है ये इमोशन मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार। और मैं इस इमोशन को एक बार अगर कॉन्कर कर गया ना तो बहुत बड़ी जंग जीत जाऊंगा मैं, बहुत बड़ी। तो मैं आज को इस जंग को जीतने के लिए 2 चीज़ किया। सबसे पहले नेचर में जाके घूमा, काफ़ी मज़ा आया नेचर में घूमने में से। और दूसरा कोई भी सॉन्ग सुनना, सॉन्ग से भी काफ़ी मज़ा आया। तो मैंने आज को एक चीज़ ये सीखा कि जिस दिन आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हायर है, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, तो उस दिन क्या करें, आप उस काम को करें जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, या जो काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना? तो उस काम को करें। लेकिन जिस दिन आप लोगों का मोटिवेशन लो हो, आप लोगों को कुछ करने का मन नहीं करे, उस दिन वो काम करें जो काम बहुत ही ईज़ी हो, या जो बहुत ही कम एनर्जी लेने वाला टास्क हो, उस टास्क को करें। और या तो आपका जो फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़ने का स्टार्ट करें, क्योंकि यही आप लोगों का फंडा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई भी गेम जीतना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्त आप लोगों के लाइफ में कभी बहुत ही अप जाएगा, कभी बहुत ही डाउन जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रोग्रेस करते रहना, आप लोगों को कभी रुकना नहीं है, ठीक है ना? कोई भी मान लीजिए आप, मतलब प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, परफेक्शन पर ध्यान मत दीजिए। बिकॉज़ ऑफ कभी ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर कुछ भी कर रहे हो ना दोस्त, यहाँ पर आप दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल मैन का हिस्ट्री देखेंगे, वहाँ पर भी वे लोग का जो जो मतलब जो करियर अप, मतलब करियर इतना ऊपर गया, उसमें से एक बार में ही नहीं गया था। उसका पहले अप जा रहा था, डाउन जा रहा था। तो ये होते रहता है दोस्त, सबको सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ते रहो। और खुद को मत तुम भूलो मत, खुद का एक आइडेंटिटी सेट करना मत भूलो। तुम खुद को एक, जैसे कि मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो एक आइडेंटिटी सेट करो कि मैं एक खूबसूरत, मैं एक नौजवान, मैं एक बेहतर, क्या कहते हो, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं बहुत ही बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे लेवल पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बहुत कोई है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप अपने आप से पॉजिटिव बात करते हो तो वो एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है आगे चलकर आपको बहुत ही मदद करता है। तो मैं दोस्त खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन करता हूँ, मैं खुद से बात करता हूँ कि येस आई एम द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, आई एम मेकिंग द बेस्ट यूट्यूब वीडियो, एंड आई एम गेटिंग नो व्यूज़, बट दिस कॉन्फिडेंस मेक्स मी सुपर फ्रॉम माई माइंड, मतलब मेंटली। और और क्या है, और मैं कुछ बात कर लेता हूँ आज आप लोगों से कि दोस्त, कि
आप लोग सेशन 1 जो आपका जो ये आइडिया है कि सेशन 1 को रिव्यू करना, सेशन 2 को रिव्यू करना, सेशन 3 को रिव्यू करना, सेशन 1 का एक अलग टू डू लिस्ट बनाना और फिर उसमें देखना कि कहाँ कमियाँ हो गई थी, उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इतना बेहतर आइडिया है। फिर सेशन 2 का एक टू डू लिस्ट बनाना और फिर उसका रिव्यू करना कि कहाँ आप मिस्टेक किए थे और कैसे आप मिस्टेक को इम्प्रूव करके और आगे जा सकते हैं। फिर सेशन 3 का टू डू लिस्ट बनाना, फिर सेशन 3 में कहाँ कहाँ आप मिस्टेक किए थे उस मिस्टेक को राइट डाउन करना और फिर रिव्यू करके उसमें आगे बढ़ना। तो इस प्रकार का जो आपका माइंडसेट इस एज में है तो आप लोग जो है ना बहुत ही आगे जाने वाले हो, बहुत ही आगे। तो आप बने रहो, समझ रहे हो ना, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको सीधा से कहो, करो पूरे दिमाग से करो, पूरे जितना आपके पास। तो आप एसएससी कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि आप मतलब जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपना 100% देने का कोशिश करो। जैसे कि आप कोई भी चीज़ करो माइंडफुली करना होता है ना, कि कोई भी चीज़ करना तो माइंडफुली करना, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना। जैसे कि आप लोग छोटी से छोटी चीज़ कर रहे हो ना दोस्त, आप लोग छोटी छोटी चीज़ कर रहे हो, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ बोलना। अब मैं छोटी से छोटी यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं उसको बहुत ही ध्यान से बनाता हूँ, हर एक वर्ड को मैं मेंटली मतलब माइंडफुली बोलता हूँ। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है दोस्त। आप लोग इसे करने से ना बहुत ही जल्दी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। अपने कंसिस्टेंट रहो, मतलब हमेशा वर्क करते रहो, पेशेंस रखो और अपने गलतियों से सीखते जाओ दोस्त। कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी दुनिया का कोई भी प्लेनेट में चल जाओ, मेरे को लगता है फंडा यही होगा, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, गलतियों से सीखो। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम पढ़ सकते हो, चाहे वो ओपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे वो कोई भी स्किल डेवलपमेंट हो। आज के डेट में स्किल डेवलपमेंट तो बहुत ही पीक पर है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब को चूज़ किए हो तो बिल्कुल उसको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली पूरे अपने आप से ऐड कर लें और उसमें अपना 100% देकर इस एग्ज़ाम को फोड़ दें। और मुझको आप पर पूरा भरोसा है कि आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़। हमको आप पर, खुद पर, इस यूनिवर्स पर, इस गॉड पर पूरा बिलीव है। एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, तो वो एक खतरनाक वाला बिलीफ सिस्टम है मेरे ऊपर। और ये जो बिलीफ सिस्टम है, यही बिलीफ सिस्टम मुझको बनाता है, आपको बनाता है, इस दुनिया को क्रिएट किया है, इस वर्ल्ड को क्रिएट किया हुआ है, हर एक चीज़ को क्रिएट किया गया है। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप कुछ कर कर ही जाओगे, चाहे आप कुछ भी करो लेकिन करके जाओगे। सोशल एंजाइटी सब कुछ भूल जाओ, जितना कुछ भी हो फोकस करो, बिल्कुल करने की तरफ फोकस करो। वीडियो बना रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, बिल्कुल मन से उतार दो, वीडियो में पूरा घुस जाओ। चाहे मेरा वीडियो क्वालिटी कितना भी ख़राब हो, मेरा बैकग्राउंड क्वालिटी कितना भी ख़राब हो, इससे एक भी परसेंट मैटर नहीं करता। आप कैसे बोल रहे हो, कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कैमरा क्वालिटी बिल्कुल गंदा है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल गंदा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। आपको यहाँ से स्मार्ट होना है, यहाँ से। ये जो है ना, भगवान सबको एक जैसा ये लोग फिट करके दिया हुआ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो मार्स पर रहता हो, चाहे वो अर्थ पर रहता हो। हर किसी का दिमाग जो है सेम है, 1400 ग्राम का है सबका। लेकिन मेन है बात ये है कि वो कैसे इसका यूज़ करता है, क्या ये गंदे तरीके से उसको ओवर थिंकिंग में, स्मोकिंग में, सोशल मीडिया में, रील्स में, पढ़ने में, फैब में टाइम वेस्ट तो नहीं करता है। या मतलब क्या होता है ना, सबको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ दोस्त हम तुमको एक स्पेसिफिक जगह पर छोड़ दिए हैं, तुमको जो करना है करो। कोई इसको फ़िल्म देखकर टाइम वेस्ट करता है। मेरे को भी एक बहुत ही मिसकंसेप्चुएशन था कि मेरे को लाइफ़ को एन्जॉय करना है, मेरे को संडे को फ़िल्म देखना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा मिसकंसेप्चुएशन या सबसे गंदी आदत थी यही कि संडे को मैंने फ़िल्म देखना स्टार्ट कर दिया। ये जो था मेरा 2-3 दिन लेट हुआ, क्योंकि जब मैं एक बार फ़िल्म देख लेता हूँ और जो मैंने जो इमोशनली अटैचमेंट बना लेता हूँ फ़िल्म से, वो कितना गंदा होता है कि मेरे को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। क्या होता है देखो दोस्त,
अगर आप एक छोटी-छोटी डोपामाइन, डोपामाइन, डोपामाइन लेते हो और आप एकदम डोपामाइन हाइप हो जाता है, तो आपको क्या होता है कि आप इसको करने का मन नहीं करता। आपको बिल्कुल इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, तो आप फ़िल्म देखने आपका एक एडिक्शन बन जाता है। यही जो फ़ॉर्मूला यूज़ होता है आपका पॉर्न में, फैब में, बहुत ही गंदी आदत है ये सब। क्योंकि हमारा जो क्या होता है, इंसानी होमो सैपियंस रियल डेवलपमेंट कब करता है? जैसे कि इंसान इंसान को जब पहले लो डोपामाइन मिलता है, जैसे कि इंसान आज पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि इंसान को क्या होता है अंदर, जो चीज़ तुरंत रिवॉर्ड देता है वो उसको करना चाहता है। जैसे चॉकलेट खाता है, तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, चॉकलेट खाएगा। समोसा खाता है, तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, समोसा खाएगा। ठीक है? पोर्न देखेगा, तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसका मतलब हैबिट बन जाएगा। हैव करेगा, तुरंत उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो एडिक्शन बन गया। ठीक है? कोई लड़कियों से बात करेगा, उसको तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा, वो एडिक्शन बन गया। ठीक है? अ इस सोशल मीडिया में रील्स देखेगा, तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा, वो कर लेगा। लेकिन यही तो गेम है, यही तो करता है 99% जो जनता है, 99% जो पॉपुलेशन है, ये करता है। अगर आप इसका रैट रेस बनना चाहते हो तो बन सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप कर सकते हो। लेकिन आप उस 1% ग्रुप में जाना चाहते हो, जहाँ पर इलॉन मस्क है, जहाँ पर वारेन बुफेट है, जहाँ पर जेफ बेज़ोस है, जहाँ पर चार्ली मगर है। जहाँ पर जहाँ पर आपका जो रोगन है, जहाँ पर आपका रॉबर्ट पैटिंसन है, जहाँ पर आपका क्रिस विलियमसन है, जहाँ पर आपका लेक्स फ्राइडमैन में है, जहाँ पर आपका ह्यूबरमैन है, वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको, जहाँ पर आपका राज स्वानी है, जहाँ पर आपका रणवीर अलाहाबादिया है, अगर वहाँ उस ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हो तो आपको इस चुटरियों से जो है ना, आप लोगों का इस दोस्त, ऐसा दोस्त का ओवर थिंकिंग को बिल्कुल हटाना पड़ेगा अपना मन से, बिल्कुल दूर करना पड़ेगा। आपको एक अलग ही माइंडसेट ग्रो करना पड़ेगा, और उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। बस आप लोगों को कांस्टेंट अपने काम से मेहनत कीजिए, अपने काम से मेहनत कीजिए। अगर आप वीडियो पर बोल रहे हो तो आपको कहाँ पर, सिर्फ अपने माउथ पर ध्यान देना है, ना ही अपने आई पर, ना ही और किसी चीज़ पर। आप माउथ से कैसे बोल रहे हो उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अर्जुन की तरह होना चाहिए, कि आपका सिर्फ ध्यान मुंह पर होना चाहिए और किसी भी चीज़ पर नहीं। तो मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो पूरा फोकस है अपने माउथ के ऊपर है, मैं कैसे बोल रहा हूँ और कैसा मेरा रिएक्शन है, उस पर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मेरा कहीं पर देखोगे कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और बात पर रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूँ, खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, आज के डेट में खुद को सँभाल लेना, खुद का अटेंशन एक सही जगह पर देना सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अचीवमेंट है। भाई साहब, आज के डेट में रील्स हर कोई देख रहा है, आज के डेट में रील्स हर कोई देख रहा है, आज की डेट में स्मोकिंग हर कोई कर रहा है, आज के डेट में पॉर्न सब कोई देख रहा है, आज के डेट में फास्ट फूड सब कर रहा है, आज की डेट में सब लोगों का एंगर, एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ही हायर लेवल पर है। लेकिन ये सब क्या है? आपको अगर भीड़, भाई देखो, भीड़ जिस रास्ते पर चल रहा है ना, अक्सर वो रास्ता खराब ही हुआ करता है, क्योंकि वो रास्ता हाई एडिक्शन वाला होता है। तो दोस्त, आप लोगों को याद रखना है कि मैं जो 5 चीज़ें बोलूँगा वो कभी कभी भी मत करना, कभी भी नहीं। तो सबसे दोस्त, रील्स, रील्स तो कभी मत देखना यो दोस्त, कभी भी रील्स मत देखना। क्योंकि लोग सोचते हैं कि रील्स देखना बहुत ही अच्छा है, रील्स देखने से मेरे को अच्छा फीलिंग आता है, मेरे को अच्छा फीलिंग आता है, मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन भाई साहब, रील्स देखना अच्छा फीलिंग ज़रूर होता है, लेकिन ये जो है ना, बहुत ही जल्दी एडिक्शन बना लेता है, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहला मेरे दोस्त, रील्स कभी मत देखना। दूसरा, सोशल मीडिया एडिक्शन। भाई साहब, सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है जानते हो भाई साहब? कि जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि कैरी मनाटी हो गया, फूकन बाम हो गया, अमित बढ़ाना हो गया। दोस्त, एक टाइम पर मैं इस सबसे इतना एडिक्ट हो चुका था कि मेरे को और कुछ सोचता ही नहीं था। 10th में जब मैं पढ़ा करता था, बहुत ही एडिक्ट हो चुका था। अराउंड 12 हो गया। और तीसरा जो है वो गर्ल्स। भाई साहब देखो, गर्ल्स गर्ल्स के पीछे अपना लाइफ बर्बाद करना बहुत बड़ा खराब कंसर्ट है। आप लोगों को मैं एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, एक अच्छा कंसर्ट बताता हूँ, कि जब जन्म लेते हो तो 5 6 7 साल आप लोगों को कोई गर्ल्स के पीछे उतना एडिक्शन नहीं, मतलब उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन अब जैसे ही मतलब ध्यान आता है, तो धीरे 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 आपका जो ध्यान है वो जो होता है ना, कि दूसरे जेंडर की ओर जाने लगता है। तो आपका शुरुआत वहीं से होता है। फिर जब आप स्कूल जाते हो, फिर आप जब हाई स्कूल जाते हो, जब आप कॉलेज जाते हो, तो भाई साहब आप लोगों का जो अटेंशन है उसी ओर रहता है कि नहीं? लेकिन
आपको उसको थोड़ा-सा ग्रैब करना है, बिकॉज़ आप जानते हो दोस्त, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़। आपको हाँ, भाई साहब एक होता है ना कि अ, होना हेल्दी रिलेशनशिप वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एक होता है अनहेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पर गाली, क्लोज़, ब्रेकअप बहुत ही ख़राब-ख़राब चीज़ें होती है। Normally you can talk, it is not any poison, okay? So you can talk, but it is not any poison, and anything which is in limit, it is good. But when it goes excessive, then it is not good. So I will not explain more about girls, but girls is very bad. And for is your smoking, wine, drugs. This is the worst. This is the worst. लेकिन ये एडिक्शन लव कैसे जाता है भाई साहब, जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आप लोगों को ये सब एडिक्शन बहुत ही कम लगता है, जो मतलब हो गया आप लोगों का शराब का, स्मोकिंग का, ये सबसे उतना नहीं लगता, तो आप लोगों को वैसे दोस्त बना लेते हो, बहुत ही लोनलीनेस में रहते हो, सडन मतलब आपको एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होते रहता है, तो आप लोगों को स्मोकिंग, ड्रग्स और शराब की लत लगती है। तो दोस्त आप लोग इसके पीछे मत लगें दोस्त, नहीं, आप लोग अगर इसका अर्थ जाता है तो आप कंसल्ट ले सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। और पाँचवा आता है कि बैड कंपेनियन। बैड कंपेनियन का मतलब क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट, ठीक है ना? आपका एनवायरनमेंट कैसा है बहुत ही मैटर करता है कि आप अपने दोस्त, अपनी माँ से कैसे बात करते हो, अपने सिस्टर से कैसे बात करते हो, अपने फैमिली के मेंबर से कैसे बात करते हो, बहुत ही मैटर करता है। बिकॉज़ ऑफ एक इंसान तभी बनता है जब, बिकॉज़ ऑफ आप अगर अपने सिस्टर से गलत गलत बातें करते हो, मतलब उसको गाली-गलौज करते हो या मतलब लड़ाई-झगड़ा करते रहते हो, तो क्या होगा? उससे आपका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं कर पाएगा सक्सेस की ओर। वो एनर्जी एक सही डायरेक्शन पर दे नहीं पाएगा, वो सडन डाइवर्ट हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग अपना ट्रू योरसेल्फ दिखाएँ और अपना जो टैलेंट है उसको दुनिया को दिखाने से ना डरें। तो मैंने 5 बताया और छठा मैं बताऊँगा गलत दोस्त। गलत दोस्त जैसे कि अगर मैं अपना विलेज का बात करूँ तो मेरा विलेज बिल्कुल सड़ चुका है। युवाओं का जो सोच है, हम लोगों का जो यूथ का थिंकिंग लेवल बिल्कुल ग्राउंड पर है। तो दोस्त उस सबसे क्या होता है ना, देखो तुम घर में रहते हो, बाहर में तुम्हारा कूड़ा-करकट है, तो कूड़ा-करकट के पास जाओ ही मत, समझ रहे हो ना? उससे दूर ही रहो, उतना ही सही रहेगा। और बस मैंने ये जो 6 चीज़ें बताए, आप अगर इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तो दोस्त बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी आप लोग अपने लाइफ़ में सक्सीड हो ही जाओगे। और अगर आप हमसे डेली 20 मिनट भी बात करते हैं तो आपका जो माइंडसेट है औरों के मुकाबले 20x बढ़ जाने वाला है, बिकॉज़ ऑफ मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगता है खुद से बात कर। मैं खुद पर बहुत ही गर्व फ़ील करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नितिन, आई एम नितिन, आई एम नितिन। एंड मेरे को बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होता है कि मेरे पास एक खतरनाक अपॉर्चुनिटी है। मेरे को फ़ील होता है कि मैं एक पुअर फैमिली में जन्म लिया, मेरे पास एक खतरनाक सा अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने का। क्योंकि अगर आप रिच होते तो आपके पास ना अपॉर्चुनिटी होता है कि खुद को पुश करने का, लेकिन मैं आज खुद को साबित कर सकता हूँ। मैं खुद को दिखा सकता हूँ दुनिया के सामने कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज़ को ब्रेक करके आगे बढ़ने का। और मैं एक दिन आप लोगों को, इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को अपना एक अलग ही जज़्बा दिखाऊँगा। एक अलग ही चीज़ अचीव करके दिखाऊँगा। चाहे मेरे को करनी पड़े, रात भर मेहनत मैं करूँगा, लेकिन मेरे अंदर एक खतरनाक सा जुनून है। वो जुनून, वो जुनून, वो जुनून मेरे अंदर है। वो और मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही मज़ा आता है अब वीडियो बनाते वक़्त। मैं जब फ़ोकस करता हूँ अपने बोलने के तरीके पर, क्या कहूँ, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग यार। तो दोस्त अगर आप इस टाइप के कंटेंट को बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप लोग अगर मेरी बातों को समझ पाते हैं, मेरी बातों को रिलेट कर पाते हैं, मेरे बातों को अपने लाइफ में यूज़ कर पाते हैं, तो भाई साहब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं इस वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आपका वीडियो है, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये मेरा मेहनत था, ये मेरा डेडिकेशन था। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जितना भी हो सका अपना एक्सट्रीम नॉलेज यहाँ पर रख दिया है। आप वीडियो को आंख मूंद कर मैंने हर एक जो पॉइंट को बोला उसको फॉलो करें। दोस्त, आप लाइफ में बहुत ही आगे जाने वाले हो, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे। सो दोस्त, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ये लॉट ऑफ थैंक यू।